कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका आज के इस ब्लॉग पे जो है एक एजुकेशनल टूर का। हम सब सारे टीचर और सारे स्टूडेंट पहुंच चुके थे स्कूल पे, क्योंकि हमारे जाने की टाइमिंग थी 7:30 की। तो अब हम लग चुके हैं रास्ता। तब तक आप कुछ नज़ारे देखिए और आनंद लीजिए इस सफ़र का। नदी गांव वाले रास्ते में थोड़ी देर के लिए जाम लग गया था। तो ये रहे दूसरी बस के बच्चे। आज का जो रूट था वो था गिरेछिना सोमेश्वर होते अल्मोड़ा पहुंचने का। तो गिरेछिना के बाद की रोड बहुत बेकार थी। ऐसा लग रहा था मानो हम एक उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे हैं। धूल उठ रही थी। उस रोड का नज़ारा कुछ आपके सामने ये रहा। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं। पहली बार सर के ब्लॉग में आ रहा हूँ। मेरे साथ आज क्लास 11 से तो अभी थोड़ा यहाँ पे रुके हैं लाइक करें, लाइक सब्सक्राइब करें। फाइनली आधा सफ़र कंप्लीट करके हम पहुँचे सोमेश्वर बाजार। ये सोमेश्वर का कुछ नज़ारा देखिए। वहाँ के कुछ नज़ारे आप सोमेश्वर मार्केट के। फाइनली हम पहुँच गए हैं मानसखंड विज्ञान केंद्र। मजा आया भयंकर उल्टी। तो कैसा रहा सफर आप लोगों का? बहुत बढ़िया रहा। हमारी बस में देखोगे आप यहाँ पे लाउड स्पीकर दिखा दी मैं आपको। मेरा कैसा रहा? ये इसने रेनकोट पहना हुआ है। तो सारी बसें रुक चुकी हैं यहाँ पर। को रेनकोट फोटो खींच रहे, वीडियो बना। अब सारे बच्चे यहाँ लाइन में लगेंगे, एक एक करके यहाँ से अंदर जाएंगे। कैसा लगा सफर गाड़ी का आप लोगों को? कैसा लगा गाड़ी का सफर? मैम लोग तो सही था, आप लोग तो बड़ी गाड़ी में आए। हैं? चेंज करते हैं सीट हैं? उससे उनको दिखाने से पहले हम ब्रीफिंग करते हैं लोगों की। तो उस ब्रीफिंग में हम क्या करते हैं कि हम बताते हैं कि हमारी गैलरीज में क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे हमारे फन साइंस की गैलरी है, तो नाम से आपको लग रहा होगा फन साइंस होता क्या है। कुछ लग रहा है अंदाजा फन साइंस क्या होता होगा? जो आपके साइंस के प्रिंसिपल्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो आप एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, जो आप थ्योरी पढ़ते हैं, उनको हमने एक्टिविटीज के काम में लगा रखा है। अब जैसे आप लोग कितने 12th के कितने इसमें 11th 12th, ठीक है। तो जैसे आपने मिरर्स देखे होंगे, टाइप ऑफ मिरर्स, कॉनकेव मिरर भी देखा होगा, कॉन्वेक्स मिरर भी देखा होगा। अब हमने क्या किया, वो मिरर्स को बड़े में लगा दिया यहाँ पे, है ना। उन मिरर्स को हमने बड़ा करके लगा रखा है। तो उससे क्या होता है, किसी में आपकी इमेज बड़ी हो जाएगी, किसी में छोटी हो जाएगी, है ना, किसी में डबल हो जाएगी। ऐसे आपने सुना होगा क्यूरी पॉइंट, आपसे आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है। क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा लोहा और चुंबक हमेशा क्या होता है, किसके रहते हैं, देखा होगा आपने। लोहा क्या करता है, कैच करता है चुंबक को। अब हमारे पास एक एग्जिबिट लगा हुआ है, जो भी हमारे पास यहाँ सामान लगा हुआ है उसको हम एग्जिबिट बोलते हैं। तो जैसे लोहा और चुंबक आपके साथ में चिपका है, एक एग्जिबिट है हमारा, ठीक है। अब आप देखोगे हम एक बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर। मोस्टली आपको फन साइंस में मिलेगा कि आप एक बटन प्रेस करेंगे, और जैसे आप वो बटन प्रेस करेंगे तो लोहा की कॉइल को जो है हम हीट करते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि वो हीट हो गई? कलर चेंज, लाल होनी चाहिए, क्योंकि आप तो टच तो कर नहीं रहे हैं। अब आपने टच किया उसे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपने दे रखी है, वो गर्म होगी, और लोहा और चुंबक क्या होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। अब होता क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो एक टेम्परेचर उनमें ऐसा आता है जहाँ पे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखोगे जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई कम होगी, लोहा और चुंबक जो है फिर से खत्म हो जाएगी, वो पूरी टेम्परेचर से नीचे आ गया। तो हर मटेरियल का ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो हमारा कर्व्ड रास्ता है, बॉल किसमें पहले पहुंचेगी, तो ऐसे काइनेमेटिक्स क्या होती है, ठीक है। तो ऐसे करके जो सारी की सारी चीज़ें, फिर कुछ पेंटिंग्स भी यहाँ पे लगाई हुई है। तो ऐसे करके आपको एक इनफाइनाइट वेल है हमारा, जो कि 3 फीट गहरा है, वो आपको क्या है 200-300 फीट गहरा दिखाई देता है। तो ऐसे करके जो है सारा हमारा लगा हुआ है।
उसके अलावा भी आप वहाँ दोबारा जाइए एग्जीबिट में। जैसे एक बार आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे, दोबारा वहीं पे जाइए। जब आप 2-3 बार उसको देखेंगे तब जाके आपको चीज़ें जो है समझ में आएंगी, हैं। जैसे बहुत अच्छा एक एग्जीबिट हमारे पास रखा हुआ है, जैसे हमारे पास कैरम की 2 गोटियाँ हैं, उसमें एक एलिप्स बना हुआ है। आप उन 2 पॉइंट है उसके, जो फोसी है उसकी, अगर उसमें 2 कैरम की गोटियाँ आप रख दीजिए, आप किसी भी एंगल में उसे हिट कीजिए, वो हमेशा दूसरी गोटी में टकराएगा। अब उसके पीछे का साइंस क्या है वो आपको वहाँ पता लगेगा। तो ऐसे करके जो हमारा फन साइंस जो है वो इस तरह के एग्जीबिट है हमारे, समझ ही रहे होंगे आप, है ना। समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं, इलिप्स क्या होता क्या है, उसकी फोसी क्या होती है, उसका लॉजिक क्या है कि वो बार बार गोटी वहीं पे आ रही है। तो ऐसे करके ये चीज़ें जो है वो आपको समझने को मिलेगी, ऐसी मोमेंटम का मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, सर भी होंगे वहाँ पे। और जैसे मिरर्स वाला मैंने आपको बताया, जैसे एक नल है जिससे कंटिन्यूसली पानी आते रहता है। एक चेयर है जिसमें जो चेयर आपको लगेगा कि सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट है, उसमें पिंस लगी हुई है, वो सबसे आपको कंफर्टेबल लगेगी। उसके पीछे का क्या लॉजिक है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन उसमें प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। जिसमें प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको सबसे कंफर्टेबल लगेगी, ठीक है। जब ये 3 दोष आपकी बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट में होते हैं तब तक आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। अगर इनमें से कोई भी एक दोष इम्बैलेंस हो जाए तो वही आपकी बॉडी में क्या होता है, डिजीज का कारण होता है। तो आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हो? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइट। जो खाना खाते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, अगर आप जंक फूड खाओगे तो आप क्या होगे, बीमार होने लग जाओगे। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है एक्सरसाइज। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं? लड़के तो सभी करते हैं। तो ये जो है आपको एक्सप्लेन करेगा, ये विजुअल में आप ये बोलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपने चेक करने ऐसे बैठ जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए गंगोत्री ग्लेशियर की मेल्टिंग दिखाई है यहाँ पे, ग्लेशियर किस तरह से मेल्ट हो रहे हैं। अभी आप लोग घूमेंगे ना, हल्का सा आइडिया देंगे। ये देखिए जैसे मैंने बटन प्रेस किया, अब देखिए ये देखिए ग्लेशियर किस तरह 1964 में यहाँ पैदा हुआ। अब ग्लेशियर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे करके मेल्ट हो रहा है। अब ये चीज़ हमको पता कहाँ लगेगी, ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है और हिंदी में यहाँ। तो आप इसको पढ़ेंगे तो ग्लेशियर मेल्टिंग का रीजन क्या है कि सफ़ेद चीज़ जो है ज़्यादा परिवर्तित करेगी प्रकाश को, तो वो अंदर कम रहेगी, अगर बर्फ रहेगी तो वो लौटा देगी। तो ये सारी चीज़ जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ आइए, आप ये वाले में जैसे इसमें आपको मेटल मिलेगी, ये लिथियम में देखिए, मोबाइल बैटरी, कार बैटरी जो है। तो ऐसे 6 मेटल आपको यहाँ मिलेगी, मैग्नीज मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, ठीक है, ऐसी मैग्नीशियम मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया लोग अपने दैनिक जीवन में रिन्यूएबल। यहाँ पे आपको इसमें रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगा। कार्बन फुटप्रिंट आप लोग चेक करेंगे, कोरियोलिस हो गया। तो इस तरह से तो आप क्या करेंगे, 6-7 लोग यहाँ आ जाइए। इसे कीटाणु रहित किया जा सकता है। यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है। इसकी ऊर्जा भंडारण क्षमता का उपयोग बैटरियों में किया जाता है। इसका उपयोग लिथियम एक नर्म सिल्वर ग्रे धातु है जो ब्रह्मांड में तीसरा सबसे हल्का तत्व है, जिसे मूल रूप से 1817 में ज्वालामुखीय पत्थर के एक टुकड़े में खोजा गया था। लिथियम का नाम पत्थर के ग्रीक शब्द लिथोस के नाम पर रखा गया था। लिथियम की खोज के बाद से इसे कांच को सुदृढ़ करने और मिश्र धातुओं को परिष्कृत करने सहित अविश्वसनीय रूप से कई कोबाल्ट एक प्रकार की धातु है जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है तथा इसके बारे में प्राचीन काल से ही जाना जाता है। आपने कोबाल्ट देखा होगा क्योंकि इस धातु से प्राप्त नीले रंग के द्रव्य का उपयोग सैकड़ों वर्षों से कांच के बर्तनों और आभूषणों में किया जाता रहा है। कोबाल्ट क्यों महत्वपूर्ण है? कोबाल्ट का खनन कर इसे अन्य धातुओं के साथ मिलाया जाता है। रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Mn और परमाणु क्रमांक 25 होता है। यह एक कठोर, आभासी तथा चांदी जैसी धातु होती है जो अक्सर लोहे के साथ संयोजन में खनिजों में पाई जाती है। मैंगनीज आवर्त सारणी के समूह 7 में चौथी पंक्ति की संक्रमण धातु है। इसका गलनांक 1246 डिग्री सेल्सियस हो। ग्रेफाइट प्राकृतिक रूप से घटने वाला कार्बन का एक खनिज है। ग्रेफाइट के विशेष गुणों का अनूठा संयोजन इसे कई मौजूदा उपयोगों के लिए अमूल्य बनाता है और इसने कई प्रमुख
चेक होगा। अच्छा। तो उससे कार्बन फुटप्रिंट चेक आप ही से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि आप कितना बड़ा घर है, जितना बड़ा घर होगा सर उतना ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, बल्ब ज़्यादा जलेंगे। जितना ज़्यादा नॉनवेज खाएंगे खाने का भी इफेक्ट आता है, जितना ज़्यादा वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे, पब्लिक व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिर उसके बाद 60 टन, 80 टन, 100 टन, 120 टन ऐसे करके टन में बताएगा ये आपका कार्बन। ओके डन। इसको मैंने टच किया तो इनकी स्टोरी चल रही है, इन्वायरमेंटलिस्ट है उत्तराखंड के। ओके। इनका नाम है अनिल प्रकाश जोशी, हैस्को के फाउंडर है, पद्म भूषण मिला भी रिसेंटली। तो ये अपने अपनी जैसे में ये आदिवासी है सर, नॉर्मल है। इन्होंने अजगर बचा रहे हैं, इनका काम है अजगर बचाना, इनका काम है अजगर बचाने, अजगर बचाए इन्होंने कहा कि अजगर भी गायब हो गए तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। ये डिवाइस पहली बार देख रहा हूँ, मतलब क्योंकि जो एक प्रोजेक्टर है जो दीवार पे फोकस कर रहा है, प्लस जो यहाँ पर है कि जो हमारा टच सेंसर है, टच सेंसर यूज़ कर रहा है, हम जिस पे दबाएंगे उसके बारे में ये हमें ला के बताएगा। आजकल न्यू जनरेशन है तो नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, इसमें से एक ये है हमारे पास, एक आपको इससे पहले दिखाई थी जिसमें आपके पेज स्लाइड हो रहे थे वो करने पर। ठीक है, अब इसका जो मेन है वो ये रहा, ये जो आपका ये फर्स्ट वाले ये आपका टच सेंसर है और ये कैमरा है जो प्रोजेक्ट कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी नहीं है। ऐसी चरक फादर ब्रिलियंट मेडिसिन कहा जाता है, ये मेडिसिन ऐसी ही डिजीज़ के बारे में तो ये सारी आयुर्वेदिक बुक्स हैं। जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं जो BMS करते हैं उन्हें इन्हीं बुक से पढ़ाया गया। ये डमी बुक्स दिखाने के लिए रखी गई है। और ये क्या है, इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ देखा होगा पहले इस बारे में पढ़ो, मतलब पेज में डाल जो हर्ब्स होते हैं ना वो हमारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनको क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वो दे गए हैं जो हर्ब्स दिए गए हैं जो बताएगा कि बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर बटन दिए गए, जैसे बटन प्रेस करूँगा तो वो दिखाएगा कि कौन से पार्ट को एक्ट वो कर रहा है। लंग्स और हार्ट को कर रहा है। ये लंग्स और हार्ट को कर रहा है। तो अदरक जो है वो अदरक क्या करता है, जैसे अदरक क्या करता है हमारा स्मॉल इसको, और हरा है जो हमारा स्टमक को, और अर्जुन गुलगुल और अर्जुन अच्छा हार्ट को कर रहे हैं, हार्ट में ब्लैंक हो रहा है ना। ठीक है। और दूसरा जो एरर और हो गया इस बबल, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को वो कर रहा है, और वही आंवला ये लंग्स को लंग्स और अच्छा ये कर रहा है लीवर को कर रहा है। और जो लास्ट है हमारे पास ब्रह्मी और ये ब्रेन को काम करेगा हमारा। ये कुछ हर्ब्स हैं जो डायरेक्टली हमारी बॉडी को मजबूत करते हैं, वो बनाते हैं। पर ये रहा मेरा, इसको अगर मैं इसके साथ रखता हूँ तो ये इसके गुण के बारे में बताएगा कि ये किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, कैसे काम करेगा। ऐसे यहाँ बहुत सारे वो चीज़ रखे गए हैं, निकालो और इसको यहाँ वो करो। ऊपर ये आयुर्वेदिक और उधर देखने के बाद मैं नीचे जाता हूँ तारामंडल। ये साइंस एग्जीबिशन टूर है हमारा। देखते हैं बच्चे क्या क्या देख रहे हैं, आज क्या क्या सीख रहे हैं। तो चलते हैं नीचे की ओर थोड़ा। इसको बनाते हैं। देखो अभी क्या है, इसका डाउन है, ठीक है। अब ये ऊपर में अगर मैं इसको ऊपर करूँ आराम से आएगा, जबकि उसको चढ़ाई में जाना है। बस यही चीज़ है कि कैसे काम करता है, इसके
ठीक है। ये क्या है, इसमें से अभी देखिए करंट पास होगा, ये करंट में से पास हुआ है। सर वो देखो तो बात देखो इसमें क्या हो रहा है कि अभी हम जो चुंबक और वो है अभी हमने उसको गर्म कर दिया है, धातु जो है गर्म हो गया, अभी चिपकेगा नहीं। जैसे ही ये धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होगा, जैसे ही इसमें अपने आप चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ, जैसे ही आप ठंडा होगा धीरे धीरे वेट करते हैं, ठंडा उसको टाइम लगेगा, ठीक है। अब अभी इसमें चिपकना स्टार्ट कर देगा, जितनी हीट देगा हीट से उसको चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब ये क्या चीज़ है यहाँ, अब मैं सर once more सर अभी सर आलू भी एक लूप है, जैसे इसमें छक्कों पे लूप काम करता है। तो एक तारामंडल के अंदर आए हैं। तारामंडल दिखेगा यहाँ से, ये सब तारामंडल है। एक ऐसी जगह थी जहाँ से हमें प्रोजेक्टर के जरिए सारे तारों के वो दिखाए जाते थे।
ध्रुव तारा, सारे तारे, सारे प्लेनेट के बारे में दिखाया गया यहाँ से। इसके लिए एक पूरा अंधेरा कमरा चाहिए था, तो यहाँ सारे लोग बैठ गए थे। तो तारामंडल देखने के बाद तारामंडल में बताया गया था कि कैसे एयर पॉल्यूशन के चक्कर में जो विजिबिलिटी है वो तारों की वो कम दिखती है, शहरों में कम दिखती है, पहाड़ों में ज़्यादा दिखती है। तो अब हमारा यहाँ का जो टूर था हमारा एग्जीबिशन का वो ख़त्म हो चुका है। अब हम जाएंगे दूसरी जगह, क्योंकि आज हमारा 2 दिन का टूर था। तो मिलते हैं दूसरी जगह जाने के लिए। तब तक यहाँ पर ग्रुप फोटो शूट कराते हैं बच्चों का। वो फोटो मैं कुछ अभी इसमें लगाऊंगा, तब तक आप देखिए। आज इस पार्क का इनॉग्रेशन भी हो रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट हैं, मतलब एक एग्जीबिशन टाइप के हैं जो काम कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसा है, पर यहाँ से देखिए क्या दिखता है आपको। यहाँ से आपको सामने दिखेगा जो रहे। सेम इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। साइंस पार्क के नाम से बना रहे हैं इसको, कि यहाँ साइंस से रिलेटेड जितने गेम्स हो सकते हैं वो सारे कराए जा रहे हैं। इसमें स्प्रिंग का यूज है, जितनी दूर स्प्रिंग होगी हमारी उतना हम इसको अच्छे से प्रेस कर पा रहे हैं, पर जितना पास जा रहा है उतना ही ये हैवी होते जा रहे हैं। ओके, तो अब हम चल रहे हैं दूसरी जगह के लिए दूसरा ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।